मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। मोदी 3.0 जल्द आ रहा है। मोदी 3.0 में आप अपने स्मार्ट सिटी में बने हुए बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए टैक्सी बुलाओगे। वो टैक्सी इलेक्ट्रिक टैक्सी होगी, लेकिन उस टैक्सी में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। वो सेल्फ ड्रिवन टैक्सी होगी। कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन करके ये पता लगा देंगे कि आपके पास टिकट है या नहीं है। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में आपने भारत के विश्व गुरु बनने की बातें सुनी है, लेकिन मोदी 3.0 में आप भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखोगे। मोदी 3.0 में कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जो आपके होश पूरी तरह से उड़ा देंगी। क्या कुछ होने वाला है मोदी 3.0 में, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है, इसको आखिर तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी 3.0 में सबसे पहला काम यह होने वाला है जिसका हमें 75 साल से इंतजार है। मोदी 3.0 में भारत को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलके रहेगी और इसके लिए ग्राउंड पिछले 8 से 10 सालों से तैयार किया जा रहा है। आपको सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में यूके, यूएस, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 ही मेंबर है। छठा परमानेंट मेंबर भारत बनने वाला है। इसमें जो एक अड़ंगा था चाइना का, उसको भी मोदी सरकार कन्विंस कर लेगी, तो ये भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। हर भारतीय के लिए बहुत ज्यादा गर्व लेने वाली बात होगी। देखिए, मोदी सरकार की जो सर्टेन वे ऑफ वर्किंग है, जो हमने मोदी 1 और मोदी 2 में देखी, वो मोदी 3.0 में भी कंटिन्यू रहने वाली है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है उसकी बड़ी सोच। मोदी सरकार ने सब इंडियंस को बड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया है और भारत एक युवा कंट्री है जिसके एस्पिरेशंस, जिसके सपने बहुत बड़े हैं, तो वो मोदी सरकार के इस बड़े विजन को समझ सकता है। मोदी सरकार ने हर फील्ड में आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा है। चाहे भारत में पाम ऑयल के फार्मिंग की बात हो या भारत के अंदर स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हो, मोदी सरकार ने पिछली सरकारों से बहुत अलग तरीके से काम किया है। मोदी सरकार ने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है और भारत जैसे गरीब कंट्री के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर रिसोर्स में से बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर लेके आए। और मोदी सरकार हर रिसोर्स को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हो, उसको इतना निचोड़ती है कि उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ जाता है। मोदी 3.0 में और एक फील्ड में आप बहुत बड़ा जंप देखोगे, जो फील्ड है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की। क्योंकि मोदी सरकार को यह पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बिना कोई देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप जीनेटिक्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ भारत देखोगे। और इसके लिए भी मोदी सरकार ने ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे कि इसरो हो गया, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी हो गया, इन सब कंपनियों को नए नए इनोवेशंस के लिए पुश करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको भी बोला है कि आप टेक्नोलॉजी लेके हमारे देश में आइए, टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर कीजिए, जिससे हमारे देश की टेक्नोलॉजी को भी पुश मिले। टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज भी, बहुत सारे कॉलेजेस शुरू करने वाली है। तो मोदी 3.0 में आप साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा जंप देखोगे। उसके बाद आता है
एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में मोदी सरकार ने बेसिक पॉलिसी बना दी है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। मोदी 3.0 में इसको एक कॉन्क्रीट शेप दिया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार को यह पता है कि अगर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी और इंडिया हर फील्ड में तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। ऐसा भी माना जाता है कि मोदी सरकार स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को कंपलसरी कर सकता है। मोदी 3.0 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है जितना इन्वेस्टमेंट चाइना को छोड़ के कभी भी किसी कंट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं किया होगा। चाइना ने पिछले 15 सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 100 सालों में अमेरिका ने भी डेवलप नहीं किया। यानी मोदी सरकार आने वाले 5 से 6 सालों में 110 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के ग्रोथ मोमेंटम के लिए बहुत जरूरी होता है। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, सी पोर्ट, एयरपोर्ट्स, इन सभी चीजों का आप इतना ज्यादा डेवलपमेंट देखोगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मोदी 3.0 में टेस्ला, एप्पल, सेमीकंडक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां, ग्रीन एनर्जी की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में शुरू करने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जब किसी कंट्री में आती है तो वो आने वाले 50 सालों तक कंट्री को ग्रोथ देती है, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करती है, वेल्थ क्रिएट करती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। तो आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में आपको बहुत ज्यादा बूम दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसे बेहतरीन स्कीम शुरू की है, लेकिन मोदी सरकार का यह टारगेट है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का शॉप फ्लोर बने, जो अब तक चाइना था। भारत जैसे बड़े देश को बड़ा जंप मारने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इसके लिए मोदी 3.0 में बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा और भारत सरकार भी बहुत ज्यादा लोन लेगी। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, लेकिन भारत जैसे देश को आगे बढ़ने के लिए, एक जायंट जंप मारने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत आगे भी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए, पूरी दुनिया बदलने जा रही है। अब तक जो दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पे चलती थी वो अब ग्रीन एनर्जी पे चलेगी और मोदी सरकार का ये टारगेट है कि ग्रीन एनर्जी में भारत वर्ल्ड लीडर बने, क्योंकि भारत सिर्फ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं चाहता, वो ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करना भी चाहता है। और भारत में ये कैपेबिलिटी है कि ग्रीन एनर्जी को वो बहुत ही सस्ता प्रोड्यूस करे। तो आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और भारत सरकार ने इसके लिए कंपनियों को इंसेंटिवाइज करना और सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी 3.0 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पाम ऑयल की फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नई नई पॉलिसीज बनाई जाएगी। डिफेंस का जो बजट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ाया जाएगा और स्पोर्ट्स और खेल जगत में भारत को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए भी मोदी सरकार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। मोदी 2.0 में भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाई। मोदी 3.0 में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि मोदी 3.0 में भारत की क्या पोजीशन बनने वाली है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।